वाह रे इंसान, वाह रे अशरफुल मखलूक। आखिर क्यों इंसान इतना बेरहम हो गया? इंसान एक दूसरे पर रहम नहीं करते और खुशकी पर रहने वाले चरिंद परिंद और बेजुबान तो तेरी हरकतों से हैं ही परेशान। लेकिन अब तू पानी में रहने वाले बेजुबानों का क्यों हो गया दुश्मन? क्या बिगाड़ रहे हैं ये बेजुबान तेरा? इंसान दुनिया की किसी भी मखलूक पर रहम करने को राजी नहीं और खुदा से रहम की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐ इंसान, क्यों तू इतनी खुशफहमी में जी रहा है? खुदा ने तो खुद कहा है कि तू जमीन वालों पर रहम कर, मैं तुझ पर रहम करूंगा। जिला कठुआ की तहसील बनी में काफ़ी तेज़ी से फैल रही माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए हुकूमत, इंतज़ामिया या लोगों की तरफ से किसी भी किस्म का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। तेज़ी से फैल रही माहौलियाती आलूदगी ने मौसमों को भी काफ़ी मुतासर कर रखा है। गुज़श्ता कुछ साल लोगों को इस बात की वार्निंग दे रहे थे कि कुदरती निज़ाम के साथ छेड़खानी हो रही है, मौसम जो है वो माहौलियाती आलूदगी की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन लोग समझे नहीं। और इस रवां साल के मौसम ने तो सबको हिलाकर रख दिया, सबूत दे दिया कि कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़खानी हुई है और जो माहौलियाती आलूदगी है उसकी वजह से मौसम भी काफ़ी मुतासर हुए हैं। तो वहीं दर्जा हरारत में भी काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम पिछले एक दिहाई का डेटा उठाकर देखें तो बारिश और बर्फ़ में भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। एक दिहाई से लगातार इस इलाके में चल रही तरक्की के काम एक गलत निज़ाम के तहत चल रहे हैं। कुदरती निज़ाम के साथ छेड़खानी हो रही है। बिलखसूस अगर हम सड़क की बात करें, बसोली बनी भदरवा रोड और इसके अलावा बहुत सी सड़कें इलाके में बनाई गई। और बात अगर करें तो इन सड़कों को बनाते वक्त जहां तक हमारी जानकारी है कि सैकड़ों की तादाद में सब्ज पेड़ काटे गए, जिससे कुदरती निज़ाम काफ़ी मुतासर हुआ। और वहीं बड़े बड़े पहाड़ों को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, खोद दिया गया और इलाके में जो सब्ज़ा था उस पर भी जो है वो काफ़ी असर पड़ा। वहीं ये बढ़ती माहौलियाती आलूदगी ने दर्जा हरारत को भी काफ़ी मुतासर किया और इस साल इस बात का सबूत जो है वो मंजर आम पर आया। आपने देखा कि मौसम गर्मा में किस तरह की गर्मी जो है वो हमारे इलाके के अंदर थी और यहाँ पर जो है वो कितना दर्जा हरारत था। और बरसात की अगर बात करें तो बरसात के मौसम में आपने देखा कि बारिश नहीं पड़ी, जिसकी वजह से चरिंद परिंद और बेजुबान परेशान हैं। और वो इंसानों की सजाएं जो है वो चरिंद परिंद और बेजुबानों को मिल रही हैं। महकमा गिरफ्त जो है वो ना तो डंपिंग साइट्स इनकी तरफ से बनाई गई और जितना भी मलबा था टनों के हिसाब से मलबा जो है वो दरियाओं में फेंका गया, जिससे जो है वो आबी मखलूक काफ़ी मुतासिर हुई और मछलियाँ जो है वो मर गई। और जब हमने महकमा फिशरीज से बात की तो उन्होंने बताया कि हम वक्तन फ़वक्तन महकमा गिरफ्त को इस हवाले से नोटिस निकालते थे, लेकिन महकमे ने जो है वो बात नहीं मानी। लेकिन लोगों ने भी जो है वो आवाज़ नहीं उठाई। हमने पहले ही आपको बताया था कि माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए ना तो हुकूमत, ना इंतज़ामिया और ना लोगों की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। हुकूमत और इंतज़ामिया पर तो लोग समझ चुके होंगे क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ है, लोगों की के पास क्या हथियार है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का यानी हिंदुस्तान के आइन का दफ़ा 21 ये कहता है कि आपके इर्द गिर्द में कहीं भी अगर माहौल गंदा हो रहा है तो आपको ये पूरा हक है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और आपको बोलने का हक दफ़ा 19 हमारे मुल्क हिंदुस्तान के आइन का देता है। और आपके इर्द गिर्द अगर किसी भी किस्म की माहौलियाती आलूदगी फैलाई जा रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये हक आपका फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है। तो वहीं 42nd अमेंडमेंट एक्ट यानी 42वें तरमीमी एक्ट 1976 में 2 आर्टिकल्स वजूद में आए, जिनमें पहला आर्टिकल है 48A और 51A। इन दोनों में जो है वो लोगों को ये इख्तियार है कि वो अपने आसपास के माहौल को साफ रखने के लिए अगर कोई भी उनके आसपास के माहौल को गंदा कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो वहीं कवानीन की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Forest Conservation Act 1989, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the National Green Tribunal Act 2010. ये कुछ ऐसे कवानीन हैं जिनके जरिए से हमें हमारे माहौल के बचाने के लिए जो है वो ये कवानीन बनाए गए हैं। और अभी हम अगर इलाके की बात करें तो आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें यह बताया गया है कि बनी के अंदर जो सेवा नदी है उसको गंदा करने की कोशिश की जा रही है, उसे आलूदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें यह बताया गया है कि जो स्टोन क्रशर्स हैं वो इस बात के जिम्मेदार हैं, लेकिन सिर्फ पानी को ही आलूदा होने से नहीं बचाना है, पूरे माहौल को आलूदा होने से बचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमने बता दिया कि लोगों के पास इस हवाले से क्या हकूक़ हैं। वहीं इंतज़ामिया से भी इस बात की गुजारिश की जाती है कि कड़े से कड़े इक़दाम जो है वो उठाए जाएं ताकि माहौल को जो है वो साफ़ रखा जाए। तो वहीं हम पिछली एक दिहाई से देख रहे हैं कि इलाके के अंदर जो है वो एक गलत निज़ाम के एक गलत तरीके से जो वो तरक्की के काम हो रहे हैं, जिनमें अगर हम महकमा गिरफ्त की अगर बात करें तो डंपिंग साइट्स कहीं भी नहीं बनाई गई, नदी नालों में जो है वो मलबा फेंका गया और जो हवा में जो गंदगी हो रही है, जो हवा आलूदा हो रही है, उससे भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है वो वजूद में आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। वहीं अगर बड़ों की बात करें तो एक आम बीमारी हो चुकी है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसे हम आम बीमारी समझते हैं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। आजकल यहाँ अगर बात करें तो लोग फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, फेफड़ों की बीमारियां जो है वो उनको लग चुकी हैं और ये भी जो है वो आलूदगी का कहीं ना कहीं नतीजा है। और फेफड़ों की बीमारियां हैं और बहुत किस्म की बीमारियां जो है वो वजूद में आ रही है। हम इस वीडियो के ज़रिए से लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी आने वाली नस्लों को और ख़ुद को इस आलूदगी से बचाओ। और जहाँ कहीं भी आपको इर्द गिर्द में कोई भी शख्स या कोई भी ऐसा महकमा आपके इर्द गिर्द अगर किसी भी किस्म की आलूदगी फैला रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो वहीं हम हुकूमत और इंतज़ामिया से इस बात की गुजारिश करते हैं कि हमारे जो यहाँ पर कुदरती निज़ाम है उसके साथ छेड़खानी कम हो। हमारे वाटर रिसोर्सेज, वाटर बॉडीज़ जिन्हें ख़त्म कर दिया गया, जो काफ़ी मुतासर हुए हैं, वहीं आबी मखलूक भी काफ़ी मुतासर हुई है। हम महकमा फ़िशरीज़ से इस बात की गुजारिश करते हैं कि जो स्टोन क्रशर्स हमारे इलाके के अंदर लगे हुए हैं, जिनकी वजह से ये बताया गया है कि स्टोन क्रशर्स की वजह से जो है वो पानी आलूदा हो रहा है। सिर्फ स्टोन क्रशर्स ही नहीं, चारकोल मिक्सर्स जो हमारे इलाके के अंदर लगाए गए हैं, उनकी वजह से जो है वो हवा जो है वो काफ़ी आलूदा हो रही है, जिस पर भी जो है वो सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और हम इस वीडियो के ज़रिए से हुकूमत और इंतज़ामिया से इस बात की गुजारिश करते हैं कि इस इलाके को बचाया जाए। इस इलाके के अंदर जिस किस्म की भी जो है वो आलूदगी फैल रही है उस पर जो है वो कड़े से कड़े इक़दाम उठाए जाएँ, सख्त से सख्त इक़दाम उठाए जाएँ ताकि यह इलाका जो है वो कुदरती हुस्न से माला माल रहे और बरकरार रहे इस इलाके की खूबसूरती। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।